बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों पर चमकती और चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। उस जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। बंदर, खरगोश, मोर, हिरण, सियार और पेड़ों पर बसे अनेकों पक्षी। उसी जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ था जो सबका सबसे प्रिय स्थान था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक तोता रहता था जिसका नाम था मधुरक। उसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उसकी बोली बहुत मधुर थी। वह बहुत समझदार, चतुर और दयालु भी था। बरगद की दूसरी ओर एक शाख पर कौआ रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बुद्धिमान तो था, लेकिन थोड़ा तेजतर्रार और शरारती भी था। जंगल के जानवर उसे काला पंडित कहते थे क्योंकि वह हर समस्या का समाधान तुरंत निकाल देता था। तोता और कौआ दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों सुबह साथ उड़ते, तालाब के किनारे जाते, दाने चुगते और शाम को साथ लौटते। उनके विचार भले ही अलग अलग हों, पर एक दूसरे की समझदारी की बहुत कद्र करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें पत्तियों पर पड़ रही थी, मधुरक ने अपने पंख फैलाए और बोला, अरे कालू, आज तो मौसम बड़ा सुहाना है। क्यों ना हम जंगल के उस पार वाले हिस्से में उड़ चलें, जहाँ नई झील बनी है। कालू ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, चलो ठीक है, लेकिन वहाँ खबर है कि एक चालाक बिल्ली भी घूमती रहती है। हमें सावधान रहना पड़ेगा। डर क्यों? जब तक बुद्धि साथ है, खतरा नहीं। दोनों उड़ चले। आसमान में बादल तैर रहे थे। हवा हल्की हल्की बह रही थी। उड़ते उड़ते दोनों नई झील के पास पहुँचे। सच में झील बहुत सुंदर थी। चारों ओर नीले फूल खिले थे और पानी इतना साफ कि नीचे तैरती मछलियां दिखाई दे रही थी। जब दोनों पास की डाल पर बैठे ही थे, तभी झाड़ियों के पीछे से किसी की आंखें चमकी। वह बिल्ली चंपा थी, जो खुद को जंगल की रानी शिकारी कहती थी। उसने दोनों पक्षियों को देखा और मन में सोचा, वाह, आज तो मेरा नाश्ता खुद उड़कर आ गया। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से आगे बढ़ी और मीठी आवाज में बोली, अरे प्यारे पक्षियों, तुम दोनों कितने सुंदर हो। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? तोता सतर्क था। उसने तुरंत कौए की ओर इशारा किया और बोला, हम तो दूर से ही सबको प्रणाम करते हैं बिल्ली रानी। हमें देर हो रही है। अरे मधुरक, इतनी सुंदर झील है, जरा बातें कर लेते हैं, क्या हर्ज है? मूर्ख मत बनो। ये झील के किनारे वाली बिल्ली वही है जिसके पंजों से आधा जंगल डरता है। लेकिन तब तक बिल्ली पास आ चुकी थी। उसने कहा, ओह, मैं कोई बुरी नहीं हूँ। मैं तो अब मांस नहीं खाती। मैंने जंगल के साधु से व्रत लिया है कि अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। कौआ थोड़ा निश्चिंत हुआ और बोला, अच्छा, तो अब तुम साध्वी बन गई हो? बिल्ली मुस्कुराई। हाँ, मैं तो अब फल और दूध ही लेती हूँ। तुम्हें तो पता है, इस दुनिया में हिंसा से कुछ नहीं मिलता। तोता को शक हुआ। उसने सोचा, ये बिल्ली इतनी मीठी बातें क्यों कर रही है? जरूर कोई चाल है। तोता जी, आपकी बोली इतनी मीठी है, कृपया एक बार मेरे पास आकर अपनी मधुर आवाज में एक श्लोक सुनाइए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तोता ने समझदारी से कहा, प्रिय बिल्ली रानी, जो अपने शत्रु की सीमा रेखा पार करता है, वो खुद अपने जीवन से खेलता है। मैं यहाँ से ही बोल दूंगा। फिर तोते ने ऊंची आवाज में कहा, जिसकी चाल में मिठास और आंखों में झूठी विनम्रता होती है, उसके पंजों में हमेशा छल छिपा होता है। बिल्ली की मुस्कान गायब हो गई। वह गुस्से में दांत दिखाने लगी, लेकिन तोता और कौआ तुरंत उड़ गए। कालू ने उड़ते उड़ते कहा, मधुरक, तेरी बुद्धि ने आज हमारी जान बचाई, वरना मैं तो उसके पास चला ही गया था।
दोस्त, मीठे शब्द हमेशा सच्चे नहीं होते। दोनों वापस अपने बरगद पर लौट आए। बाकी पक्षी भी डर के मारे इकट्ठे हो गए थे। तोते ने सबको पूरी बात बताई और चेतावनी दी कि अब कोई भी नई झील की तरफ अकेला न जाए। लेकिन अगले दिन जंगल में एक नई समस्या आ खड़ी हुई। जंगल के बीच एक शिकारी आया था, जिसने जाल बिछाकर बहुत सारे अनाज के दाने डाल दिए थे। दर्जनों कबूतर, गौरैया और छोटी चिड़िया दाने चुगने वहां पहुंच गई। तोता और कौआ ऊपर उड़ते हुए यह दृश्य देख रहे थे। तोते ने कहा, ये जाल है कालू, सबको बचाना होगा। हाँ, लेकिन अगर हम नीचे गए तो हमें भी पकड़ लेगा। तोता ने कुछ सोचकर कहा, बुद्धिमानी वही है जो समय पर काम आए। चल, एक योजना बनाते हैं। तू ऊपर से उड़कर जोर से खतरा चिल्ला। मैं दूसरी तरफ से जाकर कबूतरों को उड़ने का इशारा करूंगा। और अगर शिकारी देख ले तो मैं उड़कर पेड़ों के बीच छिप जाऊंगा। बुद्धिमानी में थोड़ा साहस भी जरूरी होता है। योजना तैयार हुई। कालू ऊपर से उड़ता हुआ बोला, भागो, जाल जाल। लेकिन तब तक आधे कबूतर दाने चुग चुके थे और जाल में फंस गए थे। शिकारी झाड़ियों से निकलने ही वाला था कि तोता झटपट नीचे आया और चिल्लाया, भाइयों, सब एक साथ उड़ो, मिलकर पंख फड़फड़ाओ। कबूतरों ने तोते की बात मानी। सबने एक साथ पंख फड़फड़ाए और पूरा जाल लेकर ही उड़ गए। शिकारी के होश उड़ गए। वह दौड़ा, लेकिन जाल हवा में उड़ गया। कालू ने ऊपर से हंसते हुए कहा, वाह मधुरक, तेरे जैसे दोस्त के साथ रहना सौभाग्य की बात है। जब एकता होती है तो जाल भी बेकार हो जाता है। जंगल में सूरज ढल चुका था। आसमान लालिमा से रंग गया था। बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर तोता, मधुरक और कौआ कालू बैठे हुए थे। नीचे जंगल के बाकी पक्षी और जानवर इकट्ठा थे। सब उस बहादुर तोते और समझदार कौए की तारीफ कर रहे थे। कबूतरों की टोली का मुखिया बोला, तोता भाई, आज तुम्हारी सूझबूझ से हमारी जान बची है। अगर तुम और कालू नहीं आते तो हम सब शिकारी के पिंजरे में होते। भाइयों, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। असली ताकत तो तुम्हारी एकता थी। जब सबने मिलकर उड़ान भरी, तभी तुम जाल सहित बच निकले। और अगर ये मधुरक ना होता तो मैं तो सोच ही रहा था कि जाल में बैठे कबूतरों की कहानी अब खत्म। अब हमें आगे की सोचना चाहिए। शिकारी लौटेगा और अगली बार शायद और बड़ा जाल बिछाएगा। हमें अपने जंगल की रक्षा के लिए योजना बनानी होगी। एक हिरन बोला, हम जानवरों के लिए तो भागना आसान है, लेकिन तुम पक्षियों का क्या? हमें सबके बीच संदेश पहुंचाना होगा कि कोई भी दाना या फल जो जमीन पर बहुत आकर्षक दिखे, उसे बिना जांचे ना खाए। कालू ने अपनी चोंच खुजाते हुए कहा, और हमें कुछ चौकीदार भी चाहिए जो सुबह सुबह उड़कर पूरे जंगल की निगरानी करें। मधुरक ने सिर हिलाया। सही कहा, आज से ये काम हमारा होगा। सुबह सुबह दोनों दोस्त निगरानी पर निकले। वे हर पेड़, हर झाड़ी के ऊपर से उड़ते हुए देखते रहे कि कहीं जाल या इंसान का निशान तो नहीं। तभी उन्होंने देखा कि पुराने पीपल के पेड़ के पास कुछ लाल फलों का ढेर रखा हुआ है। तोता बोला, ये तो अजीब है, ये फल तो इस पेड़ के नहीं हैं। कौआ नीचे झुका और बोला, कहीं ये फिर शिकारी की चाल तो नहीं? अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, अरे नहीं नहीं, ये फल मैंने रखे हैं, स्वाद लेकर देखो। दोनों ने मुड़कर देखा। एक लाल चेहरे वाला बंदर वहां बैठा था। उसका नाम था मक्कड़ू। वो जंगल का सबसे चालाक और स्वार्थी बंदर था। उसकी आदत थी कि वो दूसरों के बीच झगड़ा करवाता ताकि खुद फायदा उठा सके। अरे मक्कड़ू, तुमने ये फल कहाँ से लाए? जंगल के उस पार एक पेड़ पर ये लाल लाल मीठे फल उगते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब इन्हें खाएं और खुश रहें।
वाह, तुम इतने भले कब से हो गए? मकड़ू ने भौहें चढ़ाई। अरे मैं तो हमेशा भला ही था, तुम्हें शक करना पसंद है। लेकिन तोते को अंदर से कुछ गड़बड़ लगी। उसने एक फल को अपनी चोंच से हल्का काट कर सूंघा और तुरंत पंख झटकते हुए बोला, कालू, ये फल तो जहरीले हैं। मकड़ू हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो? मैंने खुद खाए हैं ये फल। सच? तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? सभी जानवर और पक्षी हंसने लगे। मकड़ू गुस्से में बोला। मुझे मजाक मत बनाओ तोता। तोता शांत स्वर में बोला, मजाक नहीं मक्कड़ू, सच कह रहा हूँ। ये फल उस पेड़ के हैं जो इंसानों के खेत के पास उगता है। उस पर जहरीले कीड़े पड़े हैं। अच्छा हुआ तुमने समय रहते देख लिया, वरना आधा जंगल बीमार हो जाता। मकड़ू डर गया। उसने जल्दी जल्दी सारे फल उठाकर फेंक दिए। तोता बोला, मक्कड़ू, याद रखो, जो बिना सोचे दूसरों को खुश करने निकलता है, वो अनजाने में नुकसान भी पहुंचा सकता है।